आपने कहा कि मैंने तो पहले दिन इनको बता दिया था कि मैं आया हूँ भाई, मैंने इलेक्शन लड़ना है। जी सर। ठीक है, जी। तो फिर बाद में आप जाके जो बाबा जी हैं उनसे मुतासिर हुए, फिर मैंने देखा आपके बड़े खिताबात में उनका बड़ी क़ीदत से, और बल्कि कोई इश्क में मुब्तला हो तो वो इस तरह का जिक्र करता है। तो आपने ये बाद में जाके उनकी मुतासिर हुए उनसे? जी, साद हुसैन ने मेरे से पूछा कि आपने बाबा जी को आज तक सुना? जब मैं ज्वाइन कर रहा था मैंने कहा नहीं। अच्छा, आप तब तक नहीं जानते थे? नहीं, मैंने एक दफ़ा ज़िंदगी में देखा था, वो भी गुजरते हुए पंजाब असम्बली के सामने बैठे हुए थे, शायद कोई धरना था या कुछ। ठीक है। उसके अलावा मैंने देखा हुआ भी नहीं था, सुना हुआ भी नहीं, मैं जानता भी नहीं था। ओके। सो मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का, मास्टर्स है मेरा लंदन से, बीपीपी लॉ स्कूल लंदन से, बारट लॉ मैंने किया हुआ है। तो मेरे जैसा बंदा मौलवियों को कैसे जान सकता है? तो मैंने आपको बताया कि एट दैट टाइम मेरे जो कंस्टिट्यूंसी में लोग थे, दे वांटेड मी टू ज्वाइन टीएलपी। तो फिर ये अकीदत कहाँ से? उसके बाद जब पार्टी में आया, फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड हो जाते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप जाते हैं, तकारीर चलती हैं। तो फिर जब बाबा जी का ख़त्म नबूवत के ऊपर काम देखा, स्पेसिफिकली ऑन द कॉज ऑफ ख़त्म नबूवत, लाइक वो ये एक ऐसा चीज़ है कि जो हर मुसलमान के दिल में एक जगह पूरी रखती है, एक मुकाम रखती है। उस चीज़ ने इंस्पायर किया और ख़त्म नबूवत के बाबा जी मुजाहिद थे जी। ठीक है जी, बिल्कुल। वो आप आज जी बिल्कुल जी, ख़त्म नबूवत के बाबा जी। यही वजह कि फिर आप जब आपके खिताबात में उनकी बार बार तस्करा आता था, एक तो ये भी वजह इंस्पायर मैं हुआ उनसे। ख़त्म नबूवत के काम को लेके मैं आज भी, देखें मैं पार्टी में नहीं हूँ, बाबा जी भी इस दुनिया में नहीं हैं, वो ख़त्म नबूवत के मुजाहिद थे, तो लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने जनाजा पढ़ा। लोगों ने, देखें आप जब कोई बंदा नहीं होता आप उसकी अच्छी बातें ही करते हैं, बुरी बातें मेरी ना हैसियत है ना वो मुनासिब मौका है। उसके बाद जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में आते हैं और आप पार्टी आपको कोई पोजीशन देती है और आप एज अ पॉलिटिशियन पब्लिक गैदरिंग्स में जाते हैं, डिफरेंट जगह पे जाते हैं, तो आपको जो पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको स्पीचेस करनी पड़ती हैं। ठीक है। और ये बताएं कि आपको फिर क्या यहाँ पे ओहदा क्या पार्टी में था आपका? मेरे पास डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पंजाब था। तो इसकी क्या हैसियत होती है? इसकी लाइक मेरे जब मुझे डिप्टी सेक्रेटरी जनरल बनाया गया तो ऑनेस्टली, क्योंकि ये डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मैं इंग्लिश में कह रहा हूँ, वैसे नायब नाज़िम आला इसको कहते हैं जो इनकी पार्टी में होता है। तो जब मुझे नायब नाज़िम आला बनाया गया उस वक्त मुझे ये भी नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि इस पार्टी में ओहदे हैं कितने, क्योंकि हमने तो सदर देखा, नायब सदर देखा हुआ था, चेयरमैन देखा हुआ था, सेटअप था आपके लिए। तो ये एक नई चीज़ थी मेरे लिए। तो साद हुसैन रिजवी ने मुझे पर्सनली खुद बुलाया और उस वक्त मुझे कहा कि मैं आपको नायब नाज़िम आला बना रहा हूँ और 152 प्रोविंशियल कंस्टिट्यूंसीज़ के कैंडिडेट्स आपकी जिम्मेदारी है। ये पॉलिटिकल लोग लेके आओ, आप इंटरव्यू करो, एंड दैट वेरी डे जब अभी मैंने बात की, मैंने बिजनेस छोड़ दिया, प्रैक्टिस छोड़ दी, सब कुछ, कि भी एक पार्टी लीडर मेरे पर ट्रस्ट कर रहा है और मुझे एक जॉब दे रहा है, एक असाइनमेंट दे रहा है, तो आई शुड फुलफिल दैट असाइनमेंट इन अ बेटर मैनर। तो वो जब मैंने 152 कैंडिडेट्स, तो मेरे पास वो रिकॉर्ड पड़ा हुआ अभी भी होगा, वो जब मैंने सारा मेंटेन किया, उसी दौरान जब मैं दौरे कर रहा था पूरे पंजाब के, अरकान शूरा बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे दौरे रुकवाने की कोशिश की। अब आप कहते हैं कि पर्सनैलिटी क्लैश कैसे आ गया? अब वो जो एक कैसे रुकवाया, यानी पीछे मरकज में फ़ोन करते थे? जैसे अब मैं गुजरांवाला का दौरा करने गया, गुजरांवाला में टेबल वॉज सेट फॉर माई मीटिंग एंड व्हेन आई रीच्ड गुजरांवाला, मैं गुजरांवाला पहुंचा तो आई रिसीव्ड अ कॉल, सॉरी जी मीटिंग हैज़ बीन पोस्टपोन्ड, मीटिंग आज नहीं होगी जी। नायब नाज़िम आला अलॉन्ग विद बाकी पूरी टीम ऑफ पंजाब वहाँ पहुँच रहा है और पता चला मीटिंग कॉल ऑफ हो गई है। द रीज़न, अगर 152 टिकट्स उस्मान खिज़र मांगट मेरिट पे देगा तो फिर जो लोग इस पार्टी को चला रहे हैं माइनस साद हुसैन रिजवी, बिलो साद हुसैन रिजवी, वो इलेक्शन में टिकटें बेच के पैसे कहाँ से कमाते हैं? अब ये देखें ना, अब आपने फिर एक इल्ज़ाम लगा दिया और संगीन इल्ज़ाम है तो कि लोग नीचे टिकटें बेचते थे। ये देखें, ये मैं बंदों के नाम बता सकता हूँ। दुनियावी पार्टियों में तो देखा है, ये मजहबी पार्टियों में भी होता है। मजहबी पार्टियों में ज़्यादा होता है। ज़्यादा है? ज़्यादा। अच्छा, आपने कहा बंदों के नाम बता सकता हूँ, आप कुछ हल्कों की मिसाल दे सकते हैं? एक कद बता रहे तो ज़्यादा का नहीं बताता। अच्छा, आप उसके साथ पॉडकास्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। शेख हबीब नीफ कामोकी से, वो क्या है उनकी, क्या है? उसने MNA का इलेक्शन लड़ा, गुजरांवाला डिवीजन में सबसे ज़्यादा वोट उसने सिक्योर किए, ही परचेज द टिकट। अच्छा, यस। नहीं, उनकी अपनी ज़ाती हैसियत ठीक थी? जी जी, नहीं यानी कि एडवोकेट है, सियासी हैसियत कुछ भी नहीं है, यंग लैड है, 28-9 ईयर्स ओल्ड। उसे सिर्फ ये था कि यहाँ पर TLP का उसको भी ये तक वोट बैंक है, मेरा नाम बन जाएगा, मेरी एक प्रोफाइल बन जाएगी, लेकिन प्रोफाइल ये बनी कि आज एक प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन का रुकन बन के अपनी जान बचाता फिर रहा है वो भी। तो कितने पैसे देने पड़े उसे? उसने जो उसके नीचे MP के कैंडिडेट थे वो ऑफिस बेरर्स थे TLP के, बड़े तगड़े किस्म के, उनके इलेक्शन का तमाम खर्चा पहले कमिट किया गया कि मैं आपके सारे। अच्छा, ये तो फिर पैसे नहीं दिए, ये तो फिर होता है ना कि भाई मैं आपका खर्चा, उसने कहा होगा, उन्होंने कहा पैसे भी खर्चा भी, मेरे से रिवो डाला मांगा गया जी। रिवो डाला दें फिर टिकट मिलेगा? रिवो डाला दें टिकट नहीं, ये नहीं कहा कि फिर टिकट मिलेगा, क्योंकि मेरी पोजीशन तब तक ऐसी बन चुकी थी कि मैं टिकट देने वालों में से था, लेने वालों में से नहीं था। अच्छा। लेकिन पार्लिमानी बोर्ड तो एक था
उस पार्लियामानी बोर्ड में एक मौलाना साहब ने मुझे कहा कि बताएं कितनी गाड़ियाँ आपके पास। मैंने बताया जिस तरह V8 है, 2-3 डाले हैं। तो उसने कहा फिर एक बीच में से हमें भी दे दें आप। मैंने कहा जी सारे ही आपके हैं। तो ऐसे बातों बातों में ही होता है। अब मैं क्योंकि वकील था तो उन्होंने दोबारा तो मुतालबा नहीं किया। तो मैं उस जाल में फंस नहीं सका, कर नहीं सकते थे। मैंने आपको बताया कि मेरी पोजीशन ऐसी थी कि मैं थोड़ा बोल्ड था, थोड़ा लाउड माउथ था। अच्छा, आप तो डायरेक्ट थे ना सरबराह के साथ। यस, दैट इज़ वाई। तो आप नहीं, उनकी तरफ से कभी मुतालबा हुआ? नॉट एट ऑल, कभी नहीं। आपने कोई नजराना पेश किया हो, पैसे पेश किए हो? देखिए सर, बतौर कैंडिडेट कहीं जलसा जुलूस रैली होती थी तो बसों पे लोग लेके जाना, उनको खाना खिला देना, होता है। बस वही था। उसके अलावा देखें आज मैं पार्टी में नहीं भी हूँ, साद हुसैन रिजवी ने मेरे से कभी 1 रुपया। कैसे आदमी है, आपने कैसा पाया? 2 साल बड़े होते हैं किसी को जानने के लिए, आपका इंटरेक्शन रहा, वो आपके पास आते रहे, आप उनके पास आते रहे। काबिल आदमी था लेकिन बहुत मजबूर था। किसके हाथों मजबूर? अपनी शूरा के हाथों। एक भाई पार्टी के सरबराह, अब आप कहेंगे नवाज शरीफ अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हाथों मजबूर था, आसिफ जरदारी या बिलावल भुट्टो अपनी पार्टी की सीईसी के हाथों। उनकी बड़ी तगड़ी कमांड है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स थे, यहाँ पे इश्यूज। क्या किस तरह से, अगर आप इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें? लाइक वो इंटरनल बातें हो जाएंगी। साद हुसैन की इतनी भी जो है ना हैसियत नहीं छोड़ी हुई थी शूरा ने कि जो मरकज़ पे बच्चा काम कर रहा है उसकी 8,000 तनख्वाह बढ़ा सकें। ये क्या वाक़या भाई? ये लाइक एक मीटिंग हुई, उन्होंने कहा जब से बाबा जी फौत हुए हैं 22,000 तनख्वाह है तो इसको बढ़ा के 30,000 जो स्टाफ है। साद ने कहा 30-30 कर दें। ठीक है। वो जब अगला महीना पूरा हुआ तो स्टाफ को फिर 22-22 मिली। तो जो फाइनेंस को डील करते थे बच्चों ने उनसे कहा कि जी 22-22 मिल रही है। उसने कहा ऊपर वाला 8 जाके 7 से ले लो। फाइनेंस को जो डील करते थे वो कौन थे जिसने इतनी बड़ी बात कर दी? महर कासम। वो साद रिजवी से ऊपर थे कहीं पे? वो अपने आप को सारे समझते थे जी। शूरा देखिए, एक लास्ट मीटिंग हुई थी मेरी आज से कोई 3 महीने पहले। उस मीटिंग में शूरा के अराकीन 5 शूरा के अराकीन थे। मुझे उन्होंने कहा कि यार ये तुम पार्टी में रिफॉर्म्स वगैरह ये काम कर रहे हो, सारा कुछ तुम किसके कहने पे कर रहे हो? मैंने कहा जी साद, ये साद रिजवी का कॉल रिकॉर्ड है, आप चेक करें। मुझे 10-10 कॉल्स आई हुई हैं, वॉइस मैसेजेस मेरे पास हैं। मुझे साद रिजवी ने जो है ये अथॉरिटी दी है कि पार्टी में रिफॉर्म्स के लिए और यूथ विंग के लिए काम स्टार्ट करो। तो मुझे उन 5 अराकीन है शूरा ने कहा कि साद रिजवी तो हमारे अंडर है, वो तुम्हें कैसे ये काम जो है करने को कह सकता है? तुम बिल्कुल ये काम नहीं कर सकते। तो ये 5 लोग पार्टी को चलाते हैं? 19 थे, लेकिन ये तो मेरे पास तो 5 बैठे हुए थे ना उस मीटिंग में। मेन लोग 19 हैं। 19 हैं, 19 अराकीन हैं। ये 5 लोग जो जिन्होंने आपको कहा, ये कौन है? इनका नाम तो लें। बस उसमें आप कह लें सजाद सैफ़ी। अच्छा। उसमें हाफिज़ हफीज़, जिलान शाह, किस तरह के नाम? इस तरह के नाम। इनमें से ये 19 लोगों में से प्रोमिनेंट 2-4 कौन होंगे? बल्कि जिलान शाह ने तो मेरे साथ बदतमीजी भी की उस मीटिंग में। क्या कहा? लाइक अब वो वर्ड मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता कि एक बड़ा अजीब सा वर्ड यूज़ किया। किस बुनियाद पे? कि जब मैंने कहा कि मुझे साद ने कहा एक काम करने को, पार्टी में रिफॉर्म्स करो, तो उसने कहा हम शूरा हैं, साद तुम्हें कैसे कहते? फिर बड़ा इनअप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ किया और मुझे उसने कहा कि तुमने हमें ये समझा हुआ है। अब अच्छा। हाँ, तो मैं उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा जी आपको ये किसने हक दिया कि आप एक जो पॉलिटिकल वर्कर है, एक पढ़ा लिखा आदमी है, आप उसके साथ एक बंद कमरे में इस तरह की डिस्कशन करें और इस टोन में करें? आई एम नॉट योर पेड सर्वेंट। और फिर उसके बाद फिर जो बाकी अराकीन शूरा थे उन्होंने मामले को कूल डाउन करने की कोशिश की और फिर एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश की। दो दैट मीटिंग वेंट यूजलेस गई, कोई उसका नतीजा नहीं निकल सका। आपको जो अराकीन शूरा थे उनका रवैया टुवर्ड्स साद रिजवी इस तरह से लगता था जैसे वो सरबराह तस्लीम नहीं करते, डेरोगेटरी था। और ये बात आपने कभी बताई जाके साद? खुद पता था उनको उनके सामने तो नहीं ना हुआ कभी? नहीं, बहुत दफ़ा हुआ है। ये तो मरकज़ में धरना दे रहे थे जाके जब कोई बात मनवानी होती थी। ये शूरा के अराकीन? बहुत सारे सर, बहुत सारे। कि बैठ जाते थे, कहते बैठ जाते थे, बस वो मजबूर कर लेते थे फिर। तो क्यों मजबूर थे वो यानी पार्टी के सरबराह थे, वो एक मर्तबा निकाल नहीं सकते थे शूरा के लोगों को? बस वो समझते थे कि शायद नहीं निकाल सकते, बल्कि शूरा के अराकीन समझते थे कि हम निकाल सकते हैं इसको। ऐसी कोई कोशिश हुई? कोशिश तो ऐसी नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे ऐसे लाइक थ्योरीज पार्टी में प्रिवेल करती रही कि कोई डिफरेंस आ रहा है, बड़े छोटे में डिफरेंस पैदा करने की कोशिश की। छोटे से मुराद ये और इनके छोटे भाई? जी बिल्कुल, इनमें ग्रुपिंग वाले मामलात करने की कोशिश वो की तो गई। बहुत छोटे थे, यानी नहीं इतने भी छोटे आप ना समझे। पार्टी वही चला रहे थे अभी पिछले 2 महीने से। ये फ़लस्तीन मार्च के नाम पे निकलना और ये सारे मामलात लीड कर रहे थे वो। क्या साद रिजवी के हाथ से निकल चुके थे? साद रिजवी पिछले 1 महीने से अपने घर बैठा हुआ था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं घर पे हूँ। 1 महीने से दौरे हर जगह अंस रिजवी कर रहा था। तो यानी वो तो अपने छोटे भाई को क़यादत के लिए तैयार कर रहे थे। तो छोटे भाई को क़यादत का किसने? अगर बाप के बाद बेटे ने करनी है, बेटे के बाद भाई ने करनी है, तो फिर ये पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, ये किस लिए होते हैं? पार्टी पे क्राइसिस थे ना, तो क्राइसिस में कुछ भी हो सकता है। सिर्फ गोली खाने के लिए, शहीद होने के लिए
और कुर्बानियाँ देने के लिए होते हैं। ऐसे ही है, आसिफ जरदारी हैं, उनके बेटे हैं, उससे पहले तो अगर उनके वालदैन थे, उसके उनके वालदैन थे, तो अगर मौलाना फजलुर रहमान हैं, उनके बड़े थे, उनके बच्चे हैं, नवाज शरीफ हैं, उनके बच्चे फरूक हैं। भाई, अगर आसिफ जरदारी की ही आइडियोलॉजी को फॉलो करना है तो फिर आपने अलग पार्टी क्यों बनाई है? बाबा जी की वफात के बाद ये सारे उधर शामिल हो जाते। चलो ये तो उनकी मर्जी ना, ये तो मेरे हक में नहीं, हाथ में नहीं है ना आपके हाथ में है। लेकिन एक बात कर रहा हूँ, उनकी मर्जी से ही सब कुछ हो रहा होगा ना। आप जो तासुर आपकी बातों से आ रहा है ना, वो ये था सर, he was कि जैसे अनस रिजवी इससे ज़्यादा ताकतवर हो गए थे। अंस रिजवी से भी ज़्यादा ताकतवर शूरा थी सर। मैं तो फिर वंस अगेन आई एम नरेटिंग दिस सर। पता नहीं बात मानने को, जो आप अंदर रहे हैं, मैं जुटला भी नहीं पा रहा, और वो लोग सामने नहीं है। यानी ये अगर आप मुझे शायद कुछ माह पहले कहते तो मैं डेफिनेटली यहाँ से मोबाइल खोलता और साथ रिजवी साहब को फ़ोन मिला देता, आप यहाँ पे जैसे- लाउड स्पीकर कर देता, जी। और आपकी एक एक बात का जवाब भी लेता साथ में। जैसे अभी आप एक बड़े वेल नाउन जर्नलिस्ट हैं, बड़ा आपका एक नाम है, आपका इंटरेक्शन रहता होगा साथ हुसैन रिजवी बिल्कुल वगैरह रहता, के साथ। बिल्कुल रहता तो आप उनको कहती होंगे कि पार्टी को कोई नॉर्म जो ना कोई थोड़ा सा मॉडर्न। बेशुमार मरतबा का, बल्कि आपको जब आप आए मैं बड़ा खुश हुआ था जी, कि आपने ट्वीट किया, उस वक्त ट्वीट मेहरबानी किया कि की भाई आपने, इनकी मैं उनको कहता था कि आपकी शनाख्त जो है वो बेहतर होनी चाहिए। जिस Soft मौलाना face आने फजलुर चाहिए। रहमान साहब हैं, वो भी सियासत में है, मजहबी बहुत बड़ा नाम है, जी। तो वो भी ये चाहते थे, उनकी बातों से तो यही लगता था। लेकिन कर नहीं पाए। प्रैक्टिकली नहीं कर पाए। तो वो practically क्यों नहीं कर पाए? शूरा की वजह से नहीं कर पाए।